हेलो फ्रेंड्स। माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 29 नरसिंह अवतार पार्ट 3। तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच मतभेद शुरू हो चुका था। मत प्रहलाद ने साफ साफ हिरण्यकश्यप से कह दिया था कि वो उन्हें भगवान नहीं मानते हैं और वो केवल भगवान विष्णु को ही मानते हैं और इसके अलावा वो किसी और की पूजा कभी नहीं करेंगे। तो इस बात से गुस्सा होकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारा पीटा और फिर उसे फोर्स किया कि वो उनकी पूजा करे। तो पिता और पुत्र के बीच की सिचुएशन को बिगड़ते देखकर कयाधु ने प्रहलाद को समझाया कि माता पिता भी भगवान के समान होते हैं, तो तुम उन्हें अपना पिता समझकर उनकी भगवान के समान पूजा कर लो ताकि आपस का जो ये कलह है वो खत्म हो जाए। तो प्रहलाद ने कयाधु को जवाब दिया कि माता पिता भगवान के समान तब होते हैं जब माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तब वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। लेकिन प्रहलाद के जो पिताजी हैं हिरण्यकश्यप, वो तो उनके जन्म से पहले ही तपस्या करने चले गए थे और तपस्या के बाद वो युद्ध पे चले गए थे। तो एक तरह से कयाधु ने अकेले ही प्रहलाद की परवरिश की थी, क्योंकि उनके पिता ने तो कोई योगदान दिया ही नहीं था, वो तो तपस्या में लीन थे। तो प्रहलाद ने कहा कि वो अपनी माँ को भगवान का दर्जा ज़रूर दे सकता है और वो अपनी माँ की पूजा ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो अपने पिता की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि उनके पिता ने तो पालन पोषण के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो ये सारी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रहलाद को जेल में बंद कर दिया। अब है ना, धीरे धीरे ये जो बात है ये महल से बाहर आम लोगों तक पहुंचने लग गई कि महल में क्या चल रहा है और किस तरह से प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का विरोध किया है। और प्रहलाद जो थे वो जेल में बैठकर विष्णु भगवान का नाम का जाप करते रहते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो प्रजा में विरोध ना हो जाए और प्रजा भी उन्हें भगवान मानने से इनकार ना कर दे, इसके लिए हिरण्यकश्यप ने घोषणा की कि वो प्रहलाद को मृत्युदंड देंगे। अब ये जो चीज़ थी ये सुनकर कयाधु तो एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि प्रहलाद उनका अपना बेटा था। तो उन्होंने कयाधु ने अपने पति को समझाया कि वो अभी सिर्फ 14 साल का एक बच्चा है और उसको मृत्युदंड आप मत दीजिए। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं प्रहलाद को लेकर के ये पृथ्वी को छोड़ देती हूँ और मैं रसातल लोक में वापस चली जाऊँगी और फिर हम दोबारा कभी भी आपके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। लेकिन जो जो हिरण्यकश्यप थे वो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैंने इनको जाने दिया, प्रहलाद को जाने दिया, तो फिर बाकी के जो मनुष्य हैं वो भी ये जगह छोड़ के जाने की करेंगे। इसलिए मैं सारे मनुष्यों के सामने प्रहलाद को मृत्युदंड दूंगा, जिसकी वजह से मनुष्यों में मेरा भय बना रहेगा और वो मुझे भगवान के समान पूजा करेंगे। अब इस सिचुएशन में कयाधु ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए हिरण्यकश्यप की माता दीति को भी कांटेक्ट किया और दीति से भी हेल्प मांगी कि क्योंकि वो उनकी दादी लगती है प्रहलाद की, तो उन्हें लगा कि शायद वो एक स्त्री हैं और प्रहलाद की दादी हैं, तो शायद वो मदद कर दे। लेकिन दीति ने भी हिरण्यकश्यप का ही साथ दिया और कयाधु से कहा कि अगर वो हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मान रहे हैं तो वो प्रहलाद को मार मार सकते हैं। अब ये सब सुनकर कयाधु तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि अब वो क्या करे। तो दूसरी तरफ जो थे हिरण्यकश्यप जो थे, उन्होंने प्रहलाद को मृत्युदंड देने के लिए उन्हें ऊंची पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। तो जब उन्हें नीचे धक्का दिया गया तो कहीं से गरुड़ पक्षी के बहुत सारा झुंड आ गया और उनसे टकरा के प्रहलाद जो है वो एक पेड़ पर गिर गए और वो सुरक्षित ज़मीन पर उतर गए और इस तरह उनको कुछ भी नहीं हुआ। फिर गुस्से में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जहर पिला दिया। तो जैसे ही प्रहलाद ने जहर पिया, कहीं से एक सांप ने आकर के प्रहलाद को काट लिया और जिसकी वजह से उस जहर का असर ही खत्म हो गया। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पानी में डुबो दिया। तो पानी के अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ थी जिन्होंने प्रहलाद को वापस से उछाल के पानी के बाहर फेंक दिया। और फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भूखे शेरों के सामने डाला, तो वो शेर भूखे बैठे रहे लेकिन उन्होंने प्रहलाद को खाया ही नहीं। फिर उसे हाथियों के पैरों से दबा करके मरवाने की कोशिश की, तो जो हाथी थे वो उसके प्रहलाद को बचा के साइड से निकल गए, लेकिन उन्होंने प्रहलाद पे पैर ही नहीं रखा। फिर उन्होंने तलवार से
प्रहलाद का सर काटने की कोशिश की तो तलवार ही टूट गई, लेकिन प्रहलाद का सर कटने से पहले तलवार ही टूट गई। फिर उन्होंने तीर कमान से प्रहलाद को मारने की कोशिश की तो उनका निशाना ही नहीं लगा। मतलब इन शॉर्ट ये था कि वो हिरण्यकश्यप जो थे वो हर तरीके से प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद है जो मर ही नहीं रहे थे। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि जो प्रहलाद बिल्कुल बाल बाल बच जाते थे। अब ये सारी जो बातें थी ये पूरी जनता के सामने हो रही थी, मनुष्यों के सामने हो रही थी, जिस वजह से मनुष्यों के अंदर भगवान के लिए आस्था बढ़ती जा रही थी और उनके मन में हिरण्यकश्यप का जो डर था, जो भय था, वो खत्म होते जा रहा था और उन्हें अपनी भक्ति की शक्ति पे यकीन होते जा रहा था कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे तो जैसे प्रहलाद की रक्षा हो रही है वैसे ही भगवान हमारी भी रक्षा करेगा। तो उनके मन में धीरे धीरे विद्रोह जन्म लेने लगा था। अब जो हिरण्यकश्यप है वो तो बहुत परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए। उसी समय जो कश्यप और धनु की पुत्री और हिरण्यकश्यप की सौतेली बहन जिसका नाम होलिका था वो हिरण्यकश्यप से मिलने पृथ्वी पर आई। तो जब उन्हें हिरण्यकश्यप की सारी प्रॉब्लम पता चली तो उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मा से वरदान मिला है कि अग्नि मुझे जला नहीं पाती, तो एक काम कीजिए, आप एक है ना बहुत बड़ी चिता तैयार कीजिए जिसमें मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और आप आग लगा दीजिएगा जिससे कि सब कुछ जल जाएगा, प्रहलाद भी जल जाएगा पर मुझे कुछ नहीं होगा और मैं प्रहलाद को पकड़ के बैठी रहूंगी जिससे कि कोई उसे बचा नहीं सकेगा। तो उन्होंने सबके सामने एक बहुत सारी लकड़ियाँ रख कर के एक चिता बनाई और वो प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन जब उसमें आग लग गई तो होलिका उसमें जलने लग गई और प्रहलाद को फिर कुछ नहीं हो रहा था। तो होलिका ने जलते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और उन्होंने ब्रह्मदेव को आवाज़ लगा के बोला कि जब आपने मुझे वरदान दिया था कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती तो फिर मैं जल कैसे रही हूँ। तब आकाशवाणी के हुई और ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि वो वरदान मैंने तुम्हारी खुद की प्राणों की रक्षा के लिए दिया था, लेकिन तुम एक विष्णु भक्त को मारने के लिए उस वरदान का उपयोग कर रही हो, इसीलिए ये वरदान तुम्हारे लिए ऊपर पलट गया है और अब ये जो वरदान है वो प्रहलाद के पास चला गया है कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। और ये बोल करके आकाशवाणी खत्म हुई और होलिका पूरी तरीके से जल के राख हो गई और प्रहलाद जो थे वो उस राख के बीचों बीच आराम से बैठे हुए थे। अब ये सारी बातें जब पूरी दुनिया के सामने हो गई थी तो अब तो जनता का अंदर से पूरा का पूरा डर खत्म हो चुका था और उन्होंने हिरण्यकश्यप को भगवान मानने से इनकार कर दिया, भगवान विष्णु की जयकार करने लगे और उन्होंने होलिका की जो राख थी वो राख को उठा करके आसमान में उड़ा के एक दूसरे के चेहरे पे शरीर पे लगाकर उत्सव मनाने लगे। और इस दिन से हर बार उस तिथि पर होली का त्यौहार मनाना शुरू हो गया। मतलब सतयुग में इस घटना के बाद से हर साल होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। और जो हिरण्यकश्यप थे वो बहुत बुरी तरह हार चुके थे। उन्होंने प्रहलाद को पकड़ के महल में लाया और उन्होंने एक खंबे में बांध दिया और उन्होंने बोला कि तुम्हारी रक्षा कौन सी मायावी शक्ति कर रही है। तो प्रहलाद ने बोला कि मेरी रक्षा भगवान विष्णु कर रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप ने बोला कि ठीक है, तो अपने विष्णु भगवान को मेरे सामने बुलाओ, कहाँ रहते तुम्हारे विष्णु भगवान। तो प्रहलाद ने कहा कि विष्णु भगवान तो पूरे कण कण में रहते हैं, वो हर स्थान पे मौजूद है, तो आप जहाँ से बोलोगे मैं वहाँ से विष्णु भगवान को बुला दूंगा। तो वो महल का जो एक खंबा था उन्होंने बोला कि इस खंबे में से विष्णु भगवान को बुला के बताओ। तो वो बोले ठीक है और प्रहलाद ने पूरे सच्चे मन से उस खंबे की तरफ देख के भगवान विष्णु को आवाहन दिया। तभी वो खंबा टूट गया और उसके खंबे के अंदर से आधा मनुष्य और आधा शेर, जिसका ऊपरी हिस्सा शेर की तरह था और नीचे का हिस्सा मनुष्य की तरह था, ऐसा एक अजीब सा जानवर प्रकट हुआ। उसकी हाइट हिरण्यकश्यप से भी डबल थी और उसने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसको घर के मेन दरवाजे पे ले गया और वो है ना बैठ गया और उसने हिरण्यकश्यप को पकड़ के अपनी गोद के ऊपर ऐसा लिटा लिया और उसने बोला कि मैं जो हूँ मैं नरसिंह हूँ, जैसा तुमने वरदान मांगा कहा था कि तुम्हें ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई भी मनुष्य, कोई भी प्रजाति का कोई मार ना सके, तो मुझे ब्रह्मा ने निर्माण नहीं किया है, मैं स्वयं हूँ, मतलब मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ।
तुमने कहा था कि तुम ना दिन में मरो ना रात में मरो, तो इस वक्त शाम हो रही है, इस समय ना दिन है ना रात है। तुमने कहा था ना जल में मरूं ना थल में, तो तुम इस वक्त मेरी गोद में हो जो ना जल है ना थल है। तुमने कहा था कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, तो हम इस वक्त दरवाजे की जो मेन डोर की जो चौखट है उस पे बैठे हैं, तो ना ही अपन घर के अंदर है ना ही अपन घर के बाहर है। तुमने कहा था कि ना मुझे कोई इंसान मारेगा ना पशु पशु मारेगा, तो मैं ना ही इंसान हूँ ना ही मैं पशु हूँ, मैं दोनों का आधा रूप हूँ। तुमने कहा था कोई देवी देवता भी नहीं मारेगा, कोई भी गंधर्व अप्सराएं कोई भी नहीं मारेगा, तो मैं कोई देवी देवता या इन सब में से शामिल नहीं हूँ। और तुमने कहा था कि ना मैं अस्त्र से मरूँ ना मैं शस्त्र से मरूँ, तो मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ नाखून है, जो शेर के बड़े बड़े नाखून होते हैं वो नाखून है, और मैं तुम्हें इसी नाखूनों से तुम्हें मारने वाला हूँ। और ऐसा कहकर जो उसके जितना भी वरदान थे उन सबका जो है डिक्लाइन करके उसने नरसिंह ने उसके पेट को में सारे नाखून डाल दिए और पेट को काट करके उसकी पूरी इंटेस्टाइन जो आंतड़ियाँ थी वो बाहर निकाल लिया। और ऐसा करते ही वो हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। जैसे ही हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई, कयाधु ने बिना देर किए तलवार उठाई और हिरण्यकश्यप के जो विश्वासपात्र सेनापति थे उन सबको मार डाला। और उन्होंने पूरी सेना के सामने घोषणा कर दी कि अब से पृथ्वी का नया राजा प्रहलाद रहेगा, और जिसे भी प्रहलाद के राजा बनने से ऑब्जेक्शन है वो इसी वक्त पृथ्वी छोड़ के जा सकता है, अन्यथा उसको मार डाला जाएगा। और ऐसा कहकर कयाधु ने फुर्ती से सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और जो नरसिंह भगवान थे वो वहाँ से गायब हो गए, मतलब अंतर ध्यान हो गए। अब इसके आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।